कैंसर कोशिका संख्या 1095, उच्च प्रभावी नाश प्रयोग। शुरू। घातक कैंसर कोशिकाएं सक्रिय अवस्था में आ चुकी हैं। C62 सुपर टारगेटेड दवा का इंजेक्शन सफलतापूर्वक सक्रिय सटीक जीनोम संपादन। TCR इंजीनियर की गई T कोशिकाएं सफलतापूर्वक तैयार। P कोशिकाएं कार्य करना शुरू करती है। कैंसर कोशिकाओं को हटाने के निर्देश। 10 साल की मेहनत, सफलता या विफलता यही निश्चय होगी। एक बार ये प्रयोग सफल हुआ तो इसका मतलब होगा मानव जाति कैंसर को पूरी तरह हरा कर रख देगी। सफल हो गया। कैंसर कोशिकाएं पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। प्रोफेसर गू, आपने कैंसर को पूरी तरह पराजित कर दिया है। सुपर टारगेटेड दवा का इंजेक्शन, आधे घंटे से भी कम समय में कैंसर कोशिकाएं पूरी तरह मर चुकी हैं। ये वाकई चिकित्सा इतिहास का चमत्कार है। पूरी दुनिया हर साल लगभग 50 लाख लोग कैंसर से प्रभावित होते हैं। आपका शोध ये इन मरीजों को नई जिंदगी देगा। ऐसी सफलता के साथ आप इस सदी के चिकित्सा क्षेत्र के सबसे चमकते हुए व्यक्ति बन जाएंगे। माँ, माँ, क्या आप आकाश में सुन रही हैं? सुन पा रही हैं? मैं सफल हो गया हूं। करीब था कि ये सफलता एक कदम देर से आई। काश ये 50 साल जल्दी आता। कैंसर असंभव होता। उसने आपको मुझसे छीन लिया। माँ, प्रोफेसर, मैं 50 साल पीछे चला गया हूं। इसी समय में मेरी माँ अभी जीवित है। मेरे पास समय है, मैं उसे बचा सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ। कैंसर का असरदार इलाज 50 साल पहले आ सकता है। माँ, अरे वाह, क्या हुआ? ये क्या है? स्कूल में क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? मुझे दिखाओ। ओह, फिर भी रो रहे हो? कोई बात नहीं माँ, मैं बस तुम्हें याद कर रहा था। थोड़ा भावुक हो गया था। 2 महीने बाद आपको अग्न्याशय का कैंसर अंतिम चरण में पकड़ा गया। हॉस्पिटल में 6 महीने की कीमोथेरेपी के बाद आप दुनिया को अलविदा कह दिया। मैं माँ के बिना बच्चा बन गया। पिछली जिंदगी में मैं असहाय था। इस बार मैं आपको स्वस्थ और सुरक्षित रखूंगा। लंबी उम्र पाओगी। ठीक है, अब खाओ। तुम्हारे पसंद का बनाया है मछली, स्वाद वाली सुअर का मांस। 12वीं का साल सबसे महत्वपूर्ण होता है। अच्छा कुछ खाना चाहिए, पोषण लेना जरूरी है। आओ आओ, रो मत, रोना बंद करो। लोग तुम्हारा मजाक ना उड़ाएं। सफल हो गया। C62 सुपर टारगेटेड दवा। ये दवा 50 साल पहले आ गई। यही असली कैंसर शत्रु है। माँ, आज गुचेंग की परीक्षा का दिन है। साथ ही ये आपके पिछले जीवन का, जिंदगी का आखिरी दिन भी था। पिछली बार मैंने परीक्षा चुन ली थी। आपसे मुखातिब होने का मौका नहीं मिला। इस जीवन में मैं फिर कभी वही गलती नहीं करूंगा। चुइलान, क्या तुम सच में गू चेंग को नहीं बताओगी? ये शायद आखिरी बार हो सकता है। नहीं, आज उसका हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा का दिन है। मेरी वजह से उसका भविष्य बर्बाद मत करो। लेकिन बेटी, मुझे उसका डर है। पूरा जीवन पछतावा रहेगा। वेगुओ, और मत कहो। गू चेंग वो है, वो हमारे गू परिवार की उम्मीद है। मैंने टीचर चेन को फोन कर लिया है। उन्होंने वादा किया है कि वो गू चेंग का साथ देंगी। समय पर हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा में शामिल होगा। टीचर चेन, आप यहाँ कैसे आ गई? बिल्कुल, तुम्हें परीक्षा स्थल तक छोड़ने आई हूँ।
तुम्हारी प्रतिभा को देखते हुए इस बार की परीक्षा में तुम जरूर धमाल मचाओगे और लीन प्रांत की इस बार की परीक्षा में विज्ञान विषय का शीर्ष स्थान इसके लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं है। टीचर चेन, मैंने फैसला कर लिया है। मैं हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा छोड़ दूंगा। मैं अस्पताल जाऊंगा और माँ को बचाऊंगा। तुम पागल हो क्या? क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? तुम अपनी पूरी भविष्य को खेल में डाल रहे हो। टीचर चेन, मैं अगले साल फिर से परीक्षा दूंगा, फिर भी मैं विज्ञान में टॉप कर लूंगा। लेकिन अगर माँ को खो दिया तो मैं पूरे जीवन के लिए पछताऊंगा। गू चेंग, रुको। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने तुमसे कितनी बड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं? वह खुद की कुर्बानी दे देगी, लेकिन वह कभी तुम्हारे भविष्य को बर्बाद नहीं होने देगी। तुम ये क्यों नहीं समझते? टीचर चेन, हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा छूट दे। मैं अगले साल फिर दे सकता हूँ। लेकिन माँ, मेरी तो एक ही है। माँ, पापा। गू चेंग, तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो इस वक्त? क्या तुम्हें नहीं चाहिए था कि तुम परीक्षा हॉल में होते? बिल्कुल, मैं माँ को बचाने आया हूँ। तो हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा का क्या? परीक्षा का क्या होगा? मैंने परीक्षा छोड़ दी है। परीक्षा माँ के सामने कुछ भी नहीं है। बकवास। हाई स्कूल प्रवेश जैसी बात मजाक नहीं हो सकती। तुम अभी फौरन वापस परीक्षा हॉल में जाओ। माँ, परेशान मत हो। अगर तुम चाहो कि मैं शांत रहूं, तो तुरंत गायब हो जाओ। अग्न्याशय का कैंसर आखिरी चरण में है। अब चारा नहीं है। यहाँ मेरा समय बर्बाद मत करो। समय बर्बाद मत करो। माँ, मैं इस बार आया हूँ क्योंकि मैंने बना लिया है कैंसर रोधी चमत्कारी दवा। मेरे होने से आप कभी नहीं मरेंगे। कौन सी चमत्कारी दवा? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। कैंसर तो सदियों की बीमारी है। पूरे मेडिकल जगत के हाथ पांव बंधे हैं। तुम एक हाई स्कूल का छात्र ही हो कैसे हो सकता है ऐसी सदियों पुरानी समस्या को हल कर देना? बेटा, कैंसर अंतिम चरण में हो तो भगवान भी आ जाएं, तो भी बचा नहीं पाएंगे। माँ, पापा, ये मैंने ही बनाया है। C62 सुपर टारगेटेड दवा। ये बहुत कम समय में निर्देशित तरीके से सभी कैंसर कोशिकाओं को मार सकती है। बेटा, तुम तो हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा के टॉपर बनेगा। अगर मेरी वजह से तुम्हारा भविष्य खराब हो गया तो मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगी, मरकर भी संतुष्ट नहीं होंगी। माँ, तुम्हें दवा की जरूरत नहीं है। मैं कभी नहीं जाऊंगा। अरे तुम बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? किसने तुम्हें अनुमति दी मरीज को बिना बताए दवा देने की? तुमने आखिर मरीज को क्या इंजेक्ट किया है? तुरंत सच बोलो, अभी संभालना संभव है। ये C62 सुपर टारगेटेड दवा है। यह 17 मिनट के भीतर तेजी से नष्ट कर देता है मेरी माँ के शरीर में सभी कैंसर कोशिकाओं को। तुम बकवास कर रहे हो। 10-15 मिनट में ही पूरी तरह कैंसर कोशिकाएं समाप्त हो जाएंगी। क्या तुम सपना देख रहे हो? दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इतनी असरदार दवा हो। पहले तो नहीं थी, लेकिन अब है। पूरा प्रोसेस मैंने खुद विकसित किया है। तुम क्या कहलाते हो? तुम्हारे पास कोई मेडिकल ज्ञान है और खुद ही विकसित किया? तुम्हें ये 4 शब्द कहने का हक है भी, मुझे पता है। तुम्हारा इरादा नेक है, तुम अपनी माँ को बचाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा ये मूर्खतापूर्ण काम उसे और नुकसान पहुंचा रहा है। मरीज की शारीरिक हालत पहले से ही बहुत खराब है। तुम दवाइयाँ अंदाजे से लगाओगे तो बस शरीर और ज्यादा कमजोर होगा। मैं जो कह रहा हूँ सब सच्चा है। मुझे और तर्क वितर्क नहीं करना है पसंद। मरीज बेहोशी की स्थिति में है, एक पल भी विलंब नहीं सह सकता। कृपया तुरंत निकल जाइए। हमारा काम मत रोको नर्से, बचाव की तैयारी करे। ठीक है। पुनर्जीवित करने की पूरी तरह जरूरत नहीं है। C62 सुपर टारगेटेड दवा शरीर में प्रवेश करने के बाद यह तीव्रता से लक्षित कर लेती है अग्न्याशय में स्थित कैंसर कोशिकाओं को। इसमें जीनोम संपादन करना, प्रो ऑन्कोजीन को बदलना, कैंसर रोधी जीनों को मजबूत करना और इस तरह मूल रूप से सभी कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देना। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान शरीर एक प्रकार की स्व सुरक्षा तंत्र में चला जाता है, इसलिए इससे हो सकता है कुछ समय के लिए गहरी नींद जैसा हाल। कृपया हमारे काम को प्रभावित मत करो। तुम्हारी कहे हुए सुपर टारगेटेड दवा बस एक मजाक है। ये कदापि नहीं बन सकती अग्न्याशय के कैंसर की विशिष्ट दवा। ये सिर्फ अग्न्याशय के कैंसर के लिए नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर के सभी कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ है। कोई भी कैंसर कोशिका बिल्कुल भी संभव नहीं C62 सुपर टारगेटेड दवा के हमले में जीवित रहना।
मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम कितने साल के हो? अब 18 साल का हूँ। तुम अब वयस्क हो। ऐसी उम्मीद मत रखना। अवास्तविक कल्पनाएं। क्या तुम जानते हो कैंसर रोधी चमत्कारी दवा का होना क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मानवता आखिरकार कैंसर की परेशानी से छुटकारा पा सकती है। मतलब इंसान आखिरकार कर पाएंगे, जैसे हमने चेचक वायरस को हराया था, कैंसर को भी हराना। यह मानव चिकित्सा इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय होगा। अगर सच में कोई कैंसर का इलाज विकसित कर दे, एक कैंसर रोधी चमत्कारी दवा, तो करोड़ों मरीज नई जिंदगी पा लेंगे, औसत आयु बढ़ जाएगी और ये भी मानव सभ्यता के लिए एक बड़ा कदम होगा। और दुनिया की सभी शीर्ष मेडिकल संस्थाएं आविष्कारक को अपनाने के लिए हाथ बढ़ाएंगी। द लैंसेट, नेचर, सेल, ये शीर्ष वैज्ञानिक जर्नल सब इसे अपनी पहली खबर बनाएंगे। इस खोज की रिपोर्ट छपेगी और स्टॉकहोम सिटी हॉल भी बधाई संदेश भेजेगा और नोबेल पुरस्कार भी दिया जाएगा। उस समय तक बात ये नहीं होगी कि वो नोबेल पुरस्कार पर गर्व करे, बल्कि नोबेल पुरस्कार उस पर गर्व करेगा। देखो, ये महान आविष्कार पहले से ही तुम्हारे सामने रखा हुआ है। मुझे लगता है उसे भ्रांतियां हैं। चुप रह, तुम किस हक से? एक सदी से कितने ही चिकित्सकों ने खून पसीना एक करके लगातार प्रयास किए, लेकिन कोई नहीं खोज पाया कैंसर को हराने का रास्ता। तुम एक छोटे बच्चे होकर तुम में इतनी योग्यता कहाँ है कि तुम उन महान चिकित्सा विशेषज्ञों को पछाड़ सको? 62 प्रकार की सुपर टारगेटेड दवा का तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है चिकित्सीय शोध में आने वाली कठिनाइयों का। ये तुम्हारा यहाँ बैठकर मनगढ़ंत बकवास करने का विषय नहीं है। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाओ। हमारे काम में बाधा मत डालो। अगर कोई भी समस्या हुई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम पर होगी। जॉन, डॉक्टर लियू, मरीज होश में आ गई हैं। क्या? होश में आना अच्छी बात है। माँ, सच में होश में आ गई? क्या वो दवा? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ये बिल्कुल असंभव है। मिस लियू, क्या आपको कहीं कोई असुविधा महसूस हो रही है? मुझे तो बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं हो रही, बल्कि मुझे लग रहा है ये अस्पताल में भर्ती होने के बाद से पहली बार मैं इतना आराम महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरा कैंसर सच में ठीक हो गया हो। वाकई असर हुआ है। बेटा, तुमने ये आखिर किस दवा दी है? पापा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये C62 सुपर टारगेटेड दवा है। ये खास तौर पर कैंसर ठीक करने के लिए है। ये सभी कैंसर कोशिकाओं का नाशक है। ठीक है माँ, तुम पहले थोड़ा आराम करो। थोड़ी देर में मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा। डिस्चार्ज के कागज बनवा दूंगा। ठीक है माँ, आपकी मानते हैं। ये तो पागलपन है। मरीज की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है। कैसे आप उसे बेझिझक डिस्चार्ज कर सकते हैं? C62 सुपर टारगेटेड। चुप रहो। क्या तुम बार बार इसका जिक्र बंद करोगे? उस बेवकूफ नाम को जो जल्दी से कैंसर कोशिकाओं को साफ कर दे। ऐसी दवा असल में मौजूद ही नहीं है। तथ्य बोलते हैं, सिर्फ बातें नहीं। मेरी माँ का शरीर तो झूठ नहीं बोलता है ना? ये इससे कुछ साबित नहीं करता। क्योंकि आपको चिकित्सा की समझ है, मुझे लगता है आप जानते होंगे, एक खास स्थिति होती है जिसे अंतकालीन जीव संकेत कहा जाता है। क्या? ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो मेरी पत्नी बीमार थी, ये बुरा भी हो सकता है। पापा, आप चिंता मत कीजिए। मैं मरीज का मुख्य चिकित्सक हूँ। मुझे मरीज की जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी है। तुरंत मरीज का पूरी तरह से परीक्षण कीजिए। मैं सबसे कम समय में परीक्षण रिपोर्ट ले आऊंगा। अरे मुझे सहारा नहीं चाहिए, मैं खुद ठीक हूँ। ये पूरा चेकअप ही ठीक रहेगा। सबको थोड़ा आराम महसूस होगा। उम्मीद है मरीज की सेहत अभी भी नियंत्रित सीमा में है, वरना आप पूरी जिम्मेदारी लेंगे। जब रिपोर्ट आ जाएगी तब आप जान पाएंगे। मैंने अभी जो भी कहा वो सब सही निकलेगा। सच में नहीं समझता तुम्हारी ये मूर्खतापूर्ण आत्मविश्वास कहाँ से आता है। मेडिसिन बहुत सख्त है। ये तुम्हारी एक तरफा चाहत से चमत्कार नहीं कर देता। डायरेक्टर लियू को क्या हुआ? बिस्तर नंबर 15 की लियू चुइलान का एक बेटा है जो कह रहा है कि उसने कुछ विकसित किया है, एक कैंसर रोधी चमत्कारी दवा जो थोड़े ही समय में कैंसर कोशिकाओं को पूरी तरह मिटा देगी। और उसने वो चीज
रोगी के शरीर में इंजेक्ट कर दी। ये तो पूरा बेतुका काम है। लोगों की जान कोई खेल नहीं है। मरीज कहाँ है? मरीज की अब क्या हालत है? पूरी तरह जांच कर ली गई है। उम्मीद है अभी भी समय पर सब कुछ हो सकेगा। निर्देशक, लियू ट्विलान की जांच रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट कैसी है? मरीज के सभी शारीरिक संकेत अभी भी स्थिर है क्या? पहले आप खुद रिपोर्ट देख लीजिए। मरीज की स्थिति मुझे भी समझ नहीं आ रहा, कैसे कहूँ। ये कैसे हो सकता है? निर्देशक लियू, मरीज की हालत अच्छी नहीं लगती क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? निर्देशक लियू, ये कैसे संभव है? सभी संकेतक पूरी तरह सामान्य हो गए हैं। कार्बोहाइड्रेट एंटीजन 19 स्तर में बड़ी कमी आई है। यहाँ तक कि अग्न्याशय का कैंसर भी ठीक होने के संकेत दिखा रहा है। पहले जो ट्यूमर था वो पूरी तरह गायब हो गया है। ये सच में चिकित्सा का चमत्कार है। ये ऐसा है जैसे मृत्यु के मुंह से हमने एक जान वापस छीन ली। क्या पक्का है कि रिपोर्ट गलत नहीं ली गई? मैंने कई बार जांच की है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। C22 सुपर टारगेटेड दवा शरीर में प्रवेश करने के बाद तेजी से लक्ष्य करती है अग्न्याशय की कैंसर कोशिकाओं को। उनका जीनोम संपादन करती है। ये बिल्कुल असंभव है। एक हाई स्कूल का छात्र भला ऐसी कैंसर रोधी चमत्कारी दवा कैसे बना सकता है? निर्देशक लियू, जब बात यहाँ तक आ गई है तो आप सबको लेकर इस चिकित्सा चमत्कार का गवाह बनिए। जब तक हम अपनी आंखों से न देख लें तब तक इस पर यकीन करना मुश्किल है। आप सब मेरे साथ आइए। हेलो डीन, आप पहले मीटिंग रोक दें जल्दी से। 307 वार्ड में आइए, बहुत बड़ी बात हो गई। माँ आइए, थोड़ा और खाइए। इतने दिनों से बहुत तकलीफ में रही हैं। डॉक्टर, आप लोग इतनी जल्दी में क्यों हैं? क्या ट्विलान की जांच रिपोर्ट अच्छी नहीं आई? नहीं, परिवार वालों, आप गलत ना समझें। मरीज, अरे नहीं, अब तो इन्हें रोगी नहीं कहा जा सकता। हमारे जांच के नतीजे आ गए हैं। श्रीमती लियू, आपका अग्न्याशय का कैंसर पूरी तरह खत्म हो चुका है। माँ, तो इसका मतलब है मेरी पत्नी ठीक हो गई? जी हाँ। ये बिल्कुल पक्की बात है। गुचेंग जी, आपने जो C62 दी है, सुपर टारगेटेड दवा, हमारे इलाज में बहुत बड़ी सहायता की है, हमारी कल्पना से भी परे। ये तो कैंसर रोधी चमत्कारी दवा है। बस करो, इस मामले पर अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। अगर ये दवा वाकई में इतना चमत्कारी असर दिखाती है तो ये पूरी तरह बदल देगा पूरे चिकित्सा जगत को। मैंने डीन लिन को सूचना दे दी है। डीन लिन जी दाशिया मेडिकल एकेडमी के फेलो सदस्य हैं। इनकी राय का वजन बहुत ज्यादा है। सिर्फ वे ही इस पर अंतिम निर्णय दे सकते हैं। क्या बात है जो इतनी जरूरी थी? लियू मिंग्युए, मैं और डीन लिन एक बेहद पेचीदा ट्यूमर सर्जरी पर चर्चा कर रहे हैं। सब कुछ आपने बाधित कर दिया। आज आप मुझे नहीं देंगे कोई तार्किक वजह तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ओह डीन वू, कृपया घबराइए मत। आज जो मामला है ये 1000 ट्यूमर ऑपरेशन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये उससे भी अधिक मायने रखता है। ये बहुत मुमकिन है कि ये कैंसर पर होने वाली रिसर्च को पूरी तरह खत्म कर दे और चिकित्सा इतिहास में एक मील का पत्थर बन जाएगा। हम सब यहाँ इतिहास के साक्षी बनने आए हैं। कैंसर की रिसर्च को पूरी तरह खत्म कर देना। तुम सच में बोलने की हिम्मत करते हो? वस्तुगत तथ्यों की अवहेलना, वैज्ञानिक भावना का कोई अंश नहीं। असली में क्या हुआ था? गुचेंग, खुद ही बता लो। डीन लिन, है ऐसा कि मैंने एक दवा विकसित की है, C62 सुपर टारगेटेड दवा। यह सक्षम है बहुत कम समय में पूरा और प्रभावी रूप से कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए, और ये सभी प्रकार के कैंसर पर लागू हो सकती है। ये तो पूरी तरह बकवास है। विभिन्न कैंसर विभिन्न अंगों को सम्मिलित करते हैं। ये अलग अलग शारीरिक सूचकांकों से जुड़ा है, बार बार बदलता रहता है, बेहद जटिल है। अब तक मानवता ने इसे पूरी तरह नहीं समझा है। किसी भी तरह का कैंसर, अगर आप शोध करना चाहें, सभी कैंसर के लिए एक विशेष दवा, ये बिल्कुल असंभव है। हालांकि विभिन्न कैंसरों के लक्षण अलग होते हैं, पर मौलिक रूप से वे एक जैसे हैं। स्वस्थ कोशिका कैंसर में बदल जाती है, मौजूदा तंत्र में गड़बड़ी आ जाती है। अगर हम इस समस्या को हल कर दें तो सभी कैंसर आसान हो जाएंगे। लगता है तुम्हें कैंसर की कुछ समझ है, पर वैज्ञानिक शोध वो नहीं है जो तुम सोचते हो। इतना आसान नहीं है बच्चों की शरारत। तो ठीक है, पर तुम ट्यूमर विभाग के निदेशक, इतने भले कैसे हो? इतने भ्रामक बातों पर विश्वास कर लेना हैरान कर देता है। डीन लिन, मेरी सिफारिश है कि उन्हें दोनों को अस्पताल से निकाल दिया जाए। इस मामले को मैं मेडिकल विभाग को रिपोर्ट कर दूंगा। तुम बस इंतजार करो, सजा तुम्हें मिलेगी। डीन, हम वापस चलकर मीटिंग जारी रखें। रुको,
लियू मिंगयुए, तुम्हें आखिर कब चैन मिलेगा? दोनों डीन शांत रहें। मैं शुरुआत में भी सोचता था गू चेंग बस एक स्वप्न दृष्टा है। दुनिया में कोई कैंसर की किसी विशेष दवा नहीं है, पर सच्चाई सामने रखी है। मैं ना मानना मुश्किल पा रहा हूँ। ओह, कौन सी सच्चाई? कैसे? वो जो कहा जाता है C62 सुपर टारगेटेड दवा, क्या वाकई कुछ है उसमें? क्लिनिकल असर हुआ क्या? ना सिर्फ है बल्कि यह बहुत सफल है। अब भी जिद कर रहे हो? सबूत कहाँ है? दिखाओ मुझे। ये मेरी माँ की जांच रिपोर्ट है। अग्न्याशय का कैंसर, अंतिम चरण। सभी ट्यूमर संकेतक ऊंचे बने हुए हैं। सीटी स्कैन ने अग्न्याशय के हिस्से में घातक ट्यूमर दिखाया है और आकार हैरानीजनक रूप से 53 मिलीमीटर तक पहुंच गया है। ये अग्न्याशय के कैंसर का बहुत ही विशिष्ट अंतिम चरण है। मौजूदा चिकित्सीय उपचार अब पूरी तरह बेअसर हो चुके हैं। इस चरण वाले मरीजों की जीवित रहने की संभावित अवधि 3 दिन से अधिक नहीं होगी। ये इंजेक्शन लगाने के बाद की C62 सुपर टारगेटेड दवा के बाद की श्रीमती लियो की संपूर्ण शारीरिक जांच रिपोर्ट है। सभी चिकित्सीय आंकड़े सामान्य सीमा में लौट आए हैं। अग्न्याशय बिल्कुल सपाट है, इसमें कोई उच्च प्रतिध्वनि क्षेत्र नहीं है। ये पूरी तरह से एक स्वस्थ व्यक्ति की जांच रिपोर्ट है। यही वह सबूत है जिसकी आप मांग कर रहे थे। ये वाकई एक ही मरीज की जांच रिपोर्ट। जब मैंने पहली बार इस रिपोर्ट को देखा, मेरी प्रतिक्रिया भी आप दोनों जैसी ही थी। मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर पाया। अग्न्याशय के कैंसर को कैंसर का राजा कहा जाता है, जिसकी मृत्यु दर सभी कैंसरों में सबसे अधिक है। अग्न्याशय के कैंसर और मृत्यु वारंट में लगभग कोई अंतर नहीं होता। ये खबर पूरे चिकित्सा जगत को हिला देने के लिए पर्याप्त है। ऐसी घटनाएं हमने पहले ही, इसे संभालने की हमारी योग्यता नहीं है, इसलिए मजबूर होकर हमें डीन लिन आप ही आगे आना होगा। कहूँ कि यह अत्यंत गंभीर मामला है तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। ये वाकई अद्भुत है, चिकित्सा का सच्चा चमत्कार है। हाँ, ये आपकी बनाई C62 सुपर टारगेटेड दवा, आखिर इसका काम करने का सिद्धांत क्या है? विस्तृत जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं बहुत जटिल हैं। कुछ शब्दों में इसे समझाना मुश्किल है, लेकिन इसका मूल तर्क बिल्कुल स्पष्ट है। कैंसर कोशिकाओं में जबरन प्रवेश कर उनके जीन में बदलाव कर देना। ये एक ऐसी रणनीति है जो समस्या को जड़ से मिटा देती है। बिल्कुल सही। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है C62 सुपर टारगेटेड दवा न केवल अग्न्याशय का कैंसर ठीक करेगी, बल्कि इसका उपयोग किया जा सकता है सभी प्रकार के कैंसर पर। इस कैंसर रोधी चमत्कारी दवा के आने से मनुष्य वाकई ये कर सकता है, कैंसर शोध का अंत करना। नई पीढ़ी अद्भुत है। नौजवान, तुम्हारी कीर्ति जग में फैल जाएगी। अत्याधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में अमेरिका हमेशा से अग्रणी रहा है। हमारी दाशिया एकदम पीछे छूटा हुआ नहीं है। अगर सच में शोध कर लिया जाए कैंसर रोधी चमत्कारी दवा, तो हमारी दाशिया शान से जी सकेगी, पूरी तरह से बदल देगी मौजूदा चिकित्सा व्यवस्था को। मैं कह रहा हूं कि आप लोग खुश नहीं होना चाह रहे, लेकिन अभी बहुत जल्दी है। अब डीन वू, आपका ये क्या मतलब है? अगर कैंसर रोधी चमत्कारी दवा सामने आ जाए तो मानवता ने कैंसर को जड़ से हरा दिया होगा। दाशिया की चिकित्सा शिखर पर पहुंच जाएगी। ऐसी बात क्या? खुश होना स्वाभाविक नहीं है? पहले ये पक्का कर लेना होगा कि ये तथाकथित कैंसर रोधी चमत्कारी दवा लियू चुइलान की ठीक होने से सिर्फ संयोग नहीं है। क्या आपको सच में लगता है कि एक ऐसा युवा जिसने कभी व्यावसायिक चिकित्सा शिक्षा नहीं ली, कैंसर की विशेष दवा विकसित कर सकता है? परंतु वो सर, लियू चुइलान वाकई में एक जिंदा उदाहरण है। डीन वू, अग्न्याशय का कैंसर के अंतिम चरण में भी ठीक होना, क्या ये प्रमाण नहीं है? निश्चित रूप से ये पर्याप्त नहीं है। लियू चुइलान का मामला केवल एक अलग उदाहरण है, केवल एक मामला। डीन वू ने दशकों से चिकित्सा में काम किया है। क्या उन्होंने कभी ऐसा कोई केस देखा है? भले ही ये सिर्फ एक अकेला उदाहरण ही क्यों ना हो, ये हमारे लिए शोध के काबिल है। ये तो क्लिनिकल मेडिकल रिसर्च है। वो जो कह रहे हैं उसमें वाकई तर्क है। निर्देशक लियू, आप चिकित्सा क्षेत्र को अच्छी तरह समझते हैं, आपको पता ही होगा नया दवा बाजार में आने के क्या नियम हैं। किसी भी दवा को बाजार में आने से पहले जरूर करना होता है चरण 4 नैदानिक परीक्षण। जो हम चरण 4 कहते हैं, उसका मतलब है रोगियों को भर्ती करके दवा परखना। दवा की प्रभावशीलता और प्रतिकूल प्रतिक्रिया दर देखनी होती है। साथ ही यह भी देखना पड़ता है कि दवा शरीर में कब्जा कैसे करती है, कहाँ-कहाँ फैलती है और उसका मेटाबॉलिज्म क्या है। तो क्या आप तैयार हैं अस्पताल के साथ सहयोग करने के लिए और C62 सुपर टारगेटेड दवा का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने के लिए? गुचेंग, क्यों खामोश हो? क्या आप जवाब देने से डर रहे हैं? क्या आप भी जानते हैं कि वो जो कहा जाता है C62 सुपर टारगेटेड दवा असल में भरोसेमंद नहीं है? अगर ये एक बार अंदर चला गया, मानक नैदानिक परीक्षण तो इसमें खामियां रह जाएंगी। C62
सुपर टारगेटेड दवा तुम्हारे स्वतंत्र शोध का नतीजा है। अगर तुम तैयार नहीं हो तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने इस दवा का शोध C62 सुपर टारगेटेड दवा सिर्फ अपनी माँ को बचाने के लिए किया है, बल्कि बचाने के लिए भी किया है लाखों कैंसर रोगियों को। मैं यह देखना चाहता हूँ कि मानव आयु में समग्र वृद्धि हो और इससे भी बढ़कर सभ्यता की यह महान प्रगति। लेकिन क्या? बताओ। मैं सुन रहा हूं। देखते हैं तुम बोलोगे कोई कितनी ऊंची चिकित्सीय महत्वाकांक्षा है। बस करो गू चेंग, अगर तुम्हें कोई चिंता है तो मुझसे साफ कहो। मैं जो भी कर सकता हूँ उसमें पूरी ताकत लगाऊंगा। गू चेंग, अगर तुम सच में अपनी काबिलियत साबित करना चाहते हो तो असली नतीजे दिखाओ। अभी मेरी माँ को बचाने वाला C62 सुपर टारगेटेड दवा का तो मैंने घर में ही इस्तेमाल किया था। पूरे 6 महीने का समय निकाला गया था। तो मैं इतने कम समय में बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता पर्याप्त दवा चरण 4 नैदानिक परीक्षण के लिए। घर पर निकाला गया? क्या मैंने सही सुना? एक छोटा सा कारखाना? तो फिर तुम्हारा ये उन नकली दवाओं से क्या अलग है? वो ली, चुप रहो। ये मैं तुम्हें अस्थायी रूप से उधार दे रहा हूं। ये है। ये दाशिया मेडिकल कॉलेज का अकादमिक सदस्य का पदक है जो दाशिया मेडिकल कॉलेज का प्रतिनिधित्व करता है। ये सबसे उच्च प्राधिकरण है जिसके पास ये बैज है। वो स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता है। प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में और बड़ी मात्रा में संसाधनों को स्थानांतरित करने का अधिकार रखता है। सभी चिकित्सा कर्मचारी उन्हें दिए गए आदेशों का पालन करना होगा। डीन, क्या आप वास्तव में उसकी खातिर इतना कर रहे हैं? डीन, क्या आप थोड़े से बहुत जल्दबाजी में तो नहीं है? आपको कोई आपत्ति है क्या? मैं एक उपडीन हूँ। उसे छूने का मेरा हक भी नहीं है। दाशिया मेडिकल एकेडमी के एकेडमिकियन पदक को। और वो एक अभी बाल ना निकलने वाला लड़का है। वो ऐसा किस आधार पर? किस हक से? सिर्फ इसलिए कि उसने अग्न्याशय के कैंसर के लाइलाज रोगी को फिर से स्वस्थ कर दिया है। सिर्फ इसलिए कि उसने हमें दिखाया है कैंसर को पूरी तरह हराने की उम्मीद। अगर तुम भी ऐसा कर सकते हो तो ये तुम्हारे लिए है। युवक, लो, इसे संभाल लो। डीन लिन के इस अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद। मेरी बस एक ही शर्त है, जल्द से जल्द शुरू करें C62 सुपर टारगेटेड दवा का चरण 4 नैदानिक परीक्षण। डीन लिन, चिंता ना करें, मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा। हमने चिकित्सा के अत्यंत उन्नत क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक अमेरिका के दबाव में रहना पड़ा है। अगर तुम सफल हो जाते हो तो हमारा दाशिया अंततः सिर ऊंचा कर सकेगा। पूरी दुनिया की निगाहें हमारी तरफ टिकी रहेंगी। कैंसर को जड़ से मिटा देना ये वाकई एक चिकित्सा में मील का पत्थर होगा। हम दाशिया के स्वास्थ्य कर्मी भी अब सिर ऊंचा करके चल सकेंगे। ठीक है, तो मैं अभी निकल पड़ता हूँ लिन प्रांत कैंसर अनुसंधान संस्थान की ओर। नहीं चलेगा गूचेंग, तुम नहीं जा सकते। गूचेंग, तुम सच में नहीं जा सकते। माँ, ट्रिलान, तुम क्या बकवास कह रही हो? हमारा गूचेंग इस बार दाशिया के लिए नाम रोशन करने जा रहा है। तुम उसे जाने से क्यों रोकती हो? श्रीमती लियू, आप कौन है? क्या कोई संशय है? श्रीमती लियू, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कोई मांग है, आप बेझिझक बता सकती हैं। डीन लिन यहाँ मौजूद हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी मांगे पूरी करने की। ये बच्चा अगर सच में बना दिया उसने कैंसर रोधी चमत्कारी दवा, क्या उसे सीधे स्नातक में दाखिला मिल सकता है? श्रीमती लियू, चिंता मत कीजिए। अगर वाकई कैंसर का इलाज मिल गया, नोबेल पुरस्कार भी हथियाना आसान होगा। गूचेंग जैसे लोगों को वाह, मेडिकल जीनियस। अब तो अंडर ग्रेजुएट क्यों करेंगे? श्रीमती लियू की चिंता स्वाभाविक ही है। डीन लिन, क्यों ना आप श्रीमती लियू को एक वादा कर दें? ठीक है, आज मैं सबके सामने एक प्रतिज्ञा करता हूं। गूचेंग, यदि तुम्हारी C62 कारगर साबित होती है, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। तुम्हारी सिफारिश करूंगा दाशिया के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज में आगे की विशेषज्ञ शिक्षा के लिए। श्रीमती लियू, अब आप निश्चिंत है ना? आप वाकई बहुत भले हैं। हमारे गूचेंग को आपसे मिलना उसका सौभाग्य है। आज की यह मुलाकात गूचेंग के भाग्य में नहीं बल्कि हमारा सौभाग्य है। C62 सुपर टारगेटेड दवा वास्तव में कारगर है, तो हम सब लोग गूचेंग के साथ इतिहास में अमर हो जाएंगे। निर्देशक लियू, दवा परीक्षण के स्वयंसेवक भर्ती की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूं। जैसे ही गूचेंग का काम पूरा हो, तुरंत नैदानिक परीक्षण शुरू कर दीजिए। डीन, चिंतित ना हो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अरे, मैं इस मौके का इंतजार ही कर रहा था, इतिहास देखने का वो पल। पागलपन है, सभी पागल हो गए हैं। दीन साहब, अरे बाप रे, आइए आइए, एक गिलास पानी पी लीजिए, शांत हो जाइए। किसने आपको इतना गुस्सा दिलाया है? वो तो बिल्कुल समझ से परे है। ये आखिर
क्या हो रहा है? अगर मैं आपको बताऊं, एक हाई स्कूल छात्र ने अकेले एक कैंसर रोधी चमत्कारी दवा विकसित कर ली है, क्या आप यकीन करेंगे? ये तो मुमकिन नहीं लगता। सोचिए जरा, साधारण दिमाग से भी सबको पता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन डीन लिन वो बूढ़ा आदमी किस बात पर भरोसा कर बैठा? पता नहीं, वो सचमुच भरोसा कर बैठा। डीन लिन, किस तरह की बातों पर वो विश्वास कर सकता है? वो सिर्फ भरोसा ही नहीं किया, उसने अपनी अकादमिक पदक भी उस छात्र को दे दी, एक हाई स्कूल छात्र को। उसे खुली छूट दे दी, संसाधन इकट्ठा करके स्वतंत्र रूप से रिसर्च करने के लिए। ये तो बहुत ही बेहुदा है। फिर भी आपके नज़रिए से ये एक बड़ा मौका भी हो सकता है। डीन लिन सच में बूढ़े और चक्कर में लगते हैं। ये एकेडमिक पदक तो इतनी अहम चीज़, वो कैसे इसे किसी हाई स्कूल के बच्चे को दे सकते हैं? अगर मामला बड़ा हो गया तो चाहे उनकी हैसियत कितनी भी हो, वो इसे संभाल नहीं पाएंगे। तुम्हारा मतलब ये है कि? अरे हाँ, वे तो क्लिनिकल ट्रायल करने वाले थे ना? हाँ, क्लिनिकल ट्रायल। तो मैं उस वक्त पूरा लाइफ कर दूंगा। अगर वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो डीन लिन की साख बिल्कुल मिट जाएगी। ऐसे में डीन लिन को इस्तीफा देना पड़ेगा और मैं निश्चय ही सीधा असली डीन बन जाऊंगा। अरे बेबी, तुम तो वाकई मेरी किस्मत हो। डीन, जब तुम प्रमोशन पा जाओगे तो प्लीज मुझे मत भूलना। फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ किसी तरह की बेइज्जती नहीं करूंगा। लिंग क्यू लियू मिंग युए। गूचेंग, मैं चाहूंगा कि तुम सब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तैयारियां कैसी हैं? 100 बिल्कुल नई खुराकें, C62 सुपर टारगेटेड दवा, इन्हें मेडिकल स्टाफ को दे दिया गया है। 100 परीक्षण स्वयंसेवक, वे सभी अपनी अपनी जगह पर हैं। स्वयंसेवकों की कुल स्थिति किस तरह है? सभी मरीज हैं कैंसर के अंतिम चरण में। शामिल है फेफड़े का कैंसर, जिगर का कैंसर, पेट का कैंसर, रेक्टल और अन्य प्रकार के कैंसर। डेटा की व्यापकता सुनिश्चित करने के लिए इसके अलावा प्रयोगशाला की पूरी टीम अलर्ट पर है। सबसे कम समय में स्वयंसेवकों की शारीरिक स्थिति की जांच पूरी कर ली जाएगी। अब सब कुछ तैयार है, बस आखिरी इशारे की कमी है। डीन लिन से आदेश देने के लिए कहिए। गूचैंग, C62 का विकास आपने मुख्य रूप से किया है। इस क्लिनिकल ट्रायल का आरंभिक आदेश आपको ही जारी करना चाहिए। यह मेरे लिए ठीक होगा। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अगर आप नहीं होते तो C62 का जन्म ही नहीं होता। गुचेंग, अब जब डीन ने ऐसा इंतजाम किया है तो तुम इनकार मत करो, इसे नजरअंदाज मत करना। डीन की तुम पर जो भरोसा है। C62 सुपर टारगेटेड दवा, चरण 4, नैदानिक परीक्षण शुरू। डीन इस व्यक्ति को ये लिन प्रांत टेलीविजन का रिपोर्टर है, खास तौर पर रिपोर्ट करने आया है C62 के नैदानिक परीक्षण के लिए। नमस्ते। ये यहाँ क्यों है? इतने संवेदनशील पड़ाव पर तुमने रिपोर्टर बुलवा लिया, क्या ये असर नहीं डालेगा प्रयोग की प्रक्रिया पर? इस बार का नैदानिक परीक्षण इंसानी जाति की ओर से कैंसर पर पूरी तरह जीत की ओर संकेत है। बेशक इसे लाइव दिखाना चाहिए, लेकिन अभी C62 के असर की पुख्ता पुष्टि नहीं हुई है और क्या ये तेजी से कैंसर कोशिकाओं को हटाएगा ये कोई नहीं जानता। इतनी जल्दबाजी में लाइव? कोई नियम ही नहीं रखा गया। अगर प्रयोग फेल हुआ तो हमारे अस्पताल की साख पर बड़ा असर पड़ेगा। यहाँ तक कि पूरे दाशिया की चिकित्सा जगत पर सब हंसी का विषय बन जाएंगे। गुचेंग, तुम्हें वाकई भरोसा है? मुझ पर भरोसा करो। अरे तुम दोनों भी डरना भी जानते हो, देर हो चुकी है। लाइव की लोकप्रियता अभूतपूर्व है। दर्शक संख्या 1 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है और सभी प्लेटफॉर्म्स के ट्रेंड्स सब इस नैदानिक परीक्षण से जुड़े हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें इस नाटक पर टिकी है। वो ली, तुम आखिर क्या करने जा रहे हो? डीन लिन, आप अपनी ताकत बचाइए। मुझ पर गुस्सा करने से बेहतर कि आप ठीक से सोचें अब आगे आपको कैसे निपटना है। वो छा गई हुई आलोचनाएं। उसे डीन लिन से पूछने दो। मैं दाशिया के नागरिकों की ओर से आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आप क्या पूछना चाहेंगे? डीन लिन, एक ट्यूमर विशेषज्ञ के रूप में आप कैसे भरोसा कर सकते हैं कि एक हाई स्कूल छात्र अकेले
कैंसर रोधी चमत्कारी दवा विकसित कर सकता है। क्या आपको ये पूरी तरह हास्यास्पद नहीं लगता? और अकेडमी का पदक जैसी इतनी अहम चीज आपने ऐसा क्यों किया? एक हाई स्कूल छात्र को उधार दे दिया। आप और इस छात्र के बीच आखिर क्या है ऐसा? क्या संबंध? क्या वो आपका नाजायज बेटा है? जवाब देने से इनकार ऐसे शर्मनाक सवाल का? क्या आप जवाब नहीं देना चाहते या आप डर रहे हैं? आप और इस हाई स्कूल छात्र के बीच क्या कोई संबंध है आर्थिक लेन देन का? क्या आपने इस नैदानिक परीक्षण से भारी मात्रा में कमाया है अवैध लाभ? आपका यहाँ स्वागत नहीं है, बाहर जाए। आप इतना क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? क्या मेरी बात सच है? इस घटना के पीछे क्या वाकई छिपा है कोई गहरा रहस्य? डीन लिन, कृपया मेरे सवाल का सीधा जवाब दें। ये हाई स्कूल छात्र कैंसर की ऐसी दवा कैसे बना सका? कैंसर रोधी चमत्कारी दवा। इसके पीछे अगर कोई लेन देन ना हो, किसे यकीन होगा? एक बड़े दाशिया के एकेडेमियन, वो वाकई ऐसे नीच और घटिया तरीके शोध फंड ठगने के लिए इस्तेमाल कर रहा, वाकई लज्जास्पद है। लज्जास्पद। यहाँ तक कि अकेडेमियन पदक भी उधार दे दिए गए। पक्के तौर पर कुछ छुपा हुआ है। पापा, तो कोई चमत्कारी दवा नहीं थी? क्या मैं मर जाऊंगा? डीन लिन, मैं बोलूंगा। मैं गू चेंग हूं। C62 सुपर टारगेटेड दवा का विकास करता हूं। गू चेंग, तुम्हारे और डीन लिन के बीच असल में क्या रिश्ता है? वो आखिर क्यों तैयार हुआ अकेडमियन पदक तुम्हें देने के लिए? बहुत साधारण है। मैं एक प्रतिभावान हूं। डीन लिन मेरे मार्गदर्शक हैं। मेरे पास तकनीक है, डीन लिन के पास संसाधन है। हम दोनों मिलकर काम करते हैं, संघर्ष कर रहे कैंसर मरीजों के लिए। दुनिया भर में हर साल नए कैंसर के मामले 2 करोड़ से अधिक, और उनमें दाशिया 4 मिलियन मामलों का हिस्सा है। यानी हर साल हमारे यहाँ 4 मिलियन साथी नागरिक कैंसर के कष्ट सह रहे हैं। डीन लिन और गू चेंग, ये पूरी तरह चिकित्सकीय करुणा है। हर कोई कैंसर को मात देना चाहता है, लेकिन ये सदी का कठिन सवाल। ये सिर्फ बात करने से नहीं होगा, पूरा हल नहीं निकलता। चिकित्सा जगत का कैंसर पर शोध 100 साल से भी चला आ रहा है। अब तक कोई ठोस उम्मीद नहीं मिली है, और तुम तो सिर्फ एक हाई स्कूल का छात्र हो। तुम ये कैसे कर पाओगे? कैंसर पर शोध की बात करें तो इस दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये गू चेंग नाम का लड़का बहुत घमंडी है। वो कहता है कि उससे बेहतर कोई नहीं कैंसर को समझने में। ये तो मजाक है। अरे प्यारे, कैंसर को नाटक के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये वाकई शर्मनाक है। ये गू चेंग आखिर क्या पागलपन कर रहा है? हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा छोड़ दिया, अपना सुनहरा भविष्य छोड़ दिया, क्या सिर्फ बदनामी के लिए? गू चेंग को कुछ नहीं होगा, है ना? तुम बेकार की चिंता मत करो, मैं इस बच्चे पर पूरा भरोसा करता हूँ। वो हमारी सोच से भी काफी ज्यादा काबिल है। परंतु क्या बात है? तुम भूल गए तुम्हारा अग्न्याशय का कैंसर कैसे ठीक हुआ था? गू चेंग, आज ये वैश्विक प्रसारण है। तुम्हें अपनी कही हुई बातों के लिए जवाब दे रहना होगा। मुझे तुम्हारी याद दिलाने की जरूरत नहीं। मैं भी अपनी कही हुई बातों के लिए हर एक शब्द की जिम्मेदारी लूंगा। अगर आज यह वैश्विक प्रसारण है तो मैं पूरी दुनिया के सामने फिर से दोहराता हूँ, कैंसर को मुझे जितना कोई नहीं समझता। बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग। कैंसर पर जो रिसर्च कर रहे हैं, अमेरिका सबसे आगे है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी कोई इस तरह की बात नहीं कहता। अमेरिका की अग्रणी स्थिति केवल अस्थायी है। हम दाशिया में प्रतिभाएं बहुत हैं। भविष्य में हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे और चिकित्सा क्षेत्र की और ऊंची चोटी बनेंगे। गू चेंग, तुमने बड़ी बात कर दी। विदेशी चिकित्सा जगत ने तुम्हारे अभी के बयान पर प्रबल विरोध जताया है। वे मानते हैं कि तुमने विश्व चिकित्सा समुदाय के प्रति गहरा अनादर दिखाया है। तुमने पैदा कर दिया है एक बहुत ही नकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। तुरंत माफी मांगो। विदेशी चिकित्सा जगत का गुस्सा शांत करो। सिर्फ माफी ही नहीं, घुटने टेक कर माफी मांगो, ताकि विदेशी चिकित्सा जगत तुम्हारी सच्ची पछतावे की नीयत देख सके। ठीक है, घुटने टेको, घुटने टेक कर माफी मांगो। हम दाशिया के मर्द आसमान के सामने, जमीन के सामने, बड़ों के सामने घुटने टेकते हैं, पर विदेशी लोगों के सामने हम नहीं टेकते। सही कहा। हर कोई तुम लोगों जैसा नहीं है जो आसानी से घुटने टेक दे। विदेशी चिकित्सा जगत पहले ही संयुक्त बयान जारी कर चुका है। अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो वे हमें सजा देंगे। अब से
लीन प्रांत के सभी मेडिकल स्टाफ, सभी मेडिकल छात्र अब कभी भी नहीं पा सकेंगे विदेश में आगे पढ़ने का मौका। क्या तुम समझते हो ये कितनी बड़ी हानि है? तुम लिन चेंग के चिकित्सा भविष्य को बर्बाद कर रहे हो और उम्र भर के अपमान का बोझ उठाना पड़ेगा। तुम बर्बाद कर रहे हो लिन चेंग के चिकित्सा क्षेत्र का भविष्य। तुम्हें सदियों का कलंक सहना होगा। ये मूर्खता है, बिल्कुल मूर्खता। हम दाशिया कैसे कर सकते हैं गुचेंग जैसा बेवकूफ? अगर वो अकेले शर्मसार होता तो ठीक था, पर अब वो पूरे लिन प्रांत के चिकित्सा जगत को भी बदनाम कर रहा है। गू चैंग को बिल्कुल शर्म नहीं आती। ये तो लोगों का नुकसान करना है। अगर लीन प्रांत के चिकित्सा समुदाय पर प्रतिबंध लग गया तो तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? मुझे छोड़ दो। तुम ही गू चैंग के शिक्षक हो ना? इसे देख लो, तुमने आखिर पढ़ाया ही क्या है। यहाँ आओ, अच्छे से ध्यान से देखो। सारी जिम्मेदारी मैं लूंगा। जिम्मेदारी? क्या तुम्हारे बस की बात है? तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट दिया जाए तो भी उस नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी, लिन प्रांत के चिकित्सा समुदाय के नुकसान की। वे अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा जगत हमारे लीन प्रांत को बैन करना चाहते हैं ना, तो मैं उन्हें ही प्रतिबंधित कर दूंगा, उस पूरे विदेशी चिकित्सा समुदाय को। हल्की मत मारो, तुम आखिर हो कौन जिसे प्रतिबंध शब्द इस्तेमाल करने का हक है? तुम एक मामूली हाई स्कूल छात्र हो। क्या तुम्हें किसी को बैन करने का अधिकार है? सभी C62 सुपर टारगेटेड दवा से जुड़े तथा कैंसर जीन अनुक्रम से संबंधित सभी शोध पत्र और डेटा मैं कतई उस विदेशी चिकित्सा समुदाय के साथ साझा नहीं करूंगा, कोई भी संवाद करने के लिए। आ जाकर हमेशा वही कुछ शब्द। तुम्हारा वो कथित C62 पूरा बकवास है। क्लिनिकल परीक्षण खत्म हो गया है। 100 स्वयंसेवकों की रिपोर्ट आ चुकी है। 100 स्वयंसेवकों की रिपोर्ट पहले से ही आ चुकी है। गू चैंग, नतीजा यही रखा गया है। मैं तो देखना चाहता हूं, जब डेटा लोहे जैसा सख्त हो तो क्या तुम अब भी दिखावा कर पाओगे? तो आंखें खोलो, अच्छी तरह दिखाओ मुझे। जांच रिपोर्ट स्वाभाविक रूप से चूर कर देगी तुम्हारे सारे हास्यास्पद सवालों को। C62 सुपर टारगेटेड दवा की जांच रिपोर्ट आ चुकी है। आज से पूरी दुनिया याद रखेगी C62 इस नाम को। स्वयंसेवक नंबर 1 को गंभीर यकृत कैंसर था। कैंसर की कोशिकाएं पूरे शरीर में फैल चुकी थी। अनुमानित जीवित रहने का समय 30 दिनों से ज्यादा नहीं था। C62 के इंजेक्शन के बाद कैंसर कोशिकाएं पूरी तरह गायब हो गई। स्वास्थ्य सामान्य हो गया। ये संभव नहीं हो सकता। वाकई बिल्कुल खत्म हो गया। ये सहसंबंध मात्र संयोग? ये तो बस संयोग ही होगा। स्वयंसेवक नंबर 2 को अंतिम चरण का गुदा कैंसर था। ट्यूमर ने आंतों को दबाया हुआ था और इससे कई प्रकार की जटिलताएं हो रही थी। C62 सुपर टारगेटेड दवा के इंजेक्शन के बाद वो स्वस्थ हो गया। नंबर 10 स्वस्थ हो गया। नंबर 100 भी स्वस्थ हो गया। सभी स्वयंसेवक ठीक हो गए। ये कैसे हो सकता है? कैंसर तो एक घातक बीमारी माना जाता है। वो सिर्फ पूरी तरह ठीक ही नहीं हुए, बल्कि 100 स्वयंसेवक, किसी में भी कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं आई। प्रतिकूल प्रतिक्रिया दर 0 रही। ये वाकई अविश्वसनीय है। 0? प्रतिकूल प्रतिक्रिया दर का क्या मतलब है? अंतरराष्ट्रीय तौर पर स्वीकार्य प्रतिकूल प्रतिक्रिया दर मानक लगभग 10% है। मतलब ये कि अगर प्रतिकूल प्रतिक्रिया दर को आप नियंत्रित कर ले और 10% के अंदर रख दें तो इसे पास माना जाता है। लेकिन C62 सुपर टारगेटेड दवा, अचरज की बात यह है कि इसमें 0 साइड इफेक्ट्स निकले। ऐसी C62 जैसी दवा का 0 प्रतिक्रिया में मौजूद होना चिकित्सा इतिहास में एक क्रांतिकारी पहला कदम है। इसका मतलब ये भी है कि C62 सुपर टारगेटेड दवा ने इंसानी शरीर और कैंसर कोशिकाओं के बीच जो संचार या लक्ष्य निर्धारण है उसे परफेक्ट तरीके से संभाल लिया है। एक ऐसी दवा है जो किसी भी कमी से मुक्त लक्ष्य निशान दवा है। नैदानिक परीक्षण बिना किसी समस्या के पूरे हुए। ऐसी दवा तो सचमुच एक कलाकृति है। उसने कैंसर को जड़ से खत्म कर दिया। हाँ, सारी दुनिया के कैंसर मरीजों को अब और किसी तरह कैंसर के दर्द सहना नहीं पड़ेगा।
सोचा भी नहीं था कि ये कामयाब होगा। लीन प्रांत में चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे महान शख्स पैदा हुआ है। चमत्कार है, वाकई चमत्कार है। गूचेंग दाशिया की लज्जा नहीं है, वो दाशिया का गर्व है। जानू, तेरा स्किन कैंसर ठीक हो जाएगा गूचेंग। हमारे पूरे परिवार के बड़े महादान करता है। आओ, अच्छी तरह देखो इन्हें। सारे दुनिया के कैंसर मरीजों को अब और किसी तरह कैंसर के दर्द सहना नहीं पड़ेगा। मैं बेकार हूं, मैं इंसान भी नहीं हूं। सर, टीचर, आपने सचमुच एक ऐसा अपरिवर्तनीय अच्छा छात्र तैयार किया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेटा कामयाब हुआ। हमारे घर का बेटा आगे बढ़ गया। आगे बढ़ गया। लाओली। हेलो लाओली। हाँ हाँ, मैं ही हूं। यह हमारा बच्चा ही है। आपने ठीक देखा है। दीदी, असल में हमने कुछ खास नहीं किया, सब बच्चे ही करते हैं। वो खुद ही होशियार निकला। लीडर, आप निश्चिंत रहें। मुझे पता है गूचेंग कितने महत्वपूर्ण हैं। चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हम उन्हें जरूर भर्ती करेंगे दीजिंग विश्वविद्यालय में। इसे सबसे तेजी से लिन प्रांत यूनचेंग भेजो। गूचेंग, आज के बाद पूरी दुनिया तुम्हारा नाम याद रखेगी। स्टॉकहोम नोबेल पुरस्कार को अपना गौरव समझता है और हमारा दाशिया देश गूचेंग होने पर हम गर्व महसूस करते हैं। गूचेंग, सोचा भी नहीं था कि तुम सच में कर दिखाओगे। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये भी तो अच्छे से शुक्रिया अदा करने लायक है। अब डीन वू, अगर अब डीन वू नहीं होते और रिपोर्टर नहीं बुलाते तो गूचेंग इतनी जल्दी पूरे देश में प्रसिद्ध नहीं होते। सब कुछ अब स्थिर हो चुका है। अब वक्त आ गया है वो अब डीन का पूरा हिसाब चुकता करने का। अब वक्त आ गया है वो अब डीन का पूरा हिसाब चुकता करने का। फोटो मत लो, चलो। गूचेंग, वूली के खिलाफ सजा का प्रस्ताव तुम्हारे हाथ में होगा। गूचेंग नहीं गू भाई, मुझे लगता है हमारे बीच थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है। ओह, गलतफहमी? बस गलतफहमी ही है। आप बड़े दिल वाले हैं, छोटी बात मत पकड़िए। मुझसे वैसा झगड़ा मत कीजिए। ओह, समझ गया। तो आप अभी भी, वो तो आप बड़ी चालाकी से खुद को बचा रहे हैं। आपने पत्रकार बुलवाना भी गलतफहमी कर दिया था, पूरा सीधा लाइव करना भी गलतफहमी था, विदेशी मेडिकल जगत के लिए झंडा फहराना, मुझे घुटनों पर लाने के लिए दबाव डालना भी गलतफहमी है। ये गू भाई। ठीक है, फालतू बातें बंद करो। डीन लिन के बाद से दाशिया की मेडिकल दुनिया में या तो वह होगा और मैं नहीं, या मैं रहूंगा और वह नहीं। समझ गया। वूली, तुम्हें निकाल दिया जाता है। इसके अलावा मैं दाशिया मेडिकल कॉलेज के एकेडमियन की हैसियत से तुम पर प्रतिबंध आदेश जारी किया जा रहा है। आज से तुम्हें भाग लेने की अनुमति नहीं होगी किसी भी चिकित्सीय सम्मेलन में, और ना ही तुम्हें किसी भी चिकित्सीय संस्थान में प्रवेश करने की। डीन लिन, गूचेंग, तुम लोग हद कर रहे हो। मैं वर्षों से चिकित्सा पेशे में हूं, मेरी भी इस क्षेत्र में अच्छी पहुंच है। मैं क्षेत्र के सभी सहयोगियों के साथ मिलकर तुम्हारी मनमानी की शिकायत दर्ज करूंगा। लगता है तुमने अभी भी हालात को ठीक से नहीं समझा है। तो क्या तुम्हें लगता है चिकित्सा जगत के अन्य विशेषज्ञ गूचेंग का साथ देंगे या तुम्हारा? इसे कहने की क्या जरूरत? जिसका दिमाग सही काम कर रहा हो वो गूचेंग का ही समर्थन करेगा। जिसका दिमाग सही काम कर रहा हो वो गूचेंग का ही समर्थन करेगा। आप दिजिंग विश्वविद्यालय प्रवेश प्रकोष्ठ से हैं? डायरेक्टर वांग? जी, मैं वही हूँ। मैं दिजिंग विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज की ओर से सभी प्रोफेसरों की ओर से वूली पर लगाए गए प्रतिबंध का समर्थन करता हूँ। गूचेंग, ये हमारी दिजिंग विश्वविद्यालय की सच्ची इच्छा है। मैं सच्चे मन से चाहता हूँ कि तुम दिजिंग विश्वविद्यालय से जुड़ जाओ। रुको, क्या बात है? सिर्फ वूली को बैन करना है? ये छोटा सा प्यारा सा लड़का ही तो है। हम हुआचिंग विश्वविद्यालय भी शामिल हो रहे हैं। गूचेंग, हुआचिंग विश्वविद्यालय के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम लोग हुआचिंग विश्वविद्यालय यहाँ चहुप लगाने क्यों आए हो? गूचेंग जैसे प्रतिभाशाली छात्र को हम हुआचिंग विश्वविद्यालय भी पूरी ताकत से पाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हम एक हाईचेंग विश्वविद्यालय है। हाईचेंग विश्वविद्यालय समर्थन करता है वूली का बहिष्कार। गूचेंग, हाईचेंग विश्वविद्यालय तुम्हें स्वागत करता है। हे भगवान, दीजिंग विश्वविद्यालय, हुआचिंग विश्वविद्यालय, हाईचेंग विश्वविद्यालय, ये तो दाशिया का सबसे टॉप मेडिकल स्कूल है। अब गूचेंग को पाने के लिए
सभी अपने अपने दिमाग तोड़ रहे हैं। गू चेंग अकेला पूरा बराबरी कर देता है दाशिया के बेहतरीन छात्रों के साथ। ऐसे छात्र को कौन नहीं चाहता? डीन लिन, आप क्या कहेंगे? हम यहाँ भर्ती करने नहीं आए हैं, क्योंकि जो विकसित कर सके C62 सुपर टारगेटेड दवा जैसे कैंसर रोधी चमत्कारी दवा को, किसे अब गू चेंग को पढ़ाने का हक। हम चाहते हैं कि गू चेंग प्रोफेसर बने। प्रोफेसर, क्या? लेकिन गू चेंग तो अभी सिर्फ 18 साल का है। किस्मत उम्र में नहीं, इरादे में होती है। गू चेंग जैसे प्रतिभाशाली इंसान को तो विशेष रूप से भर्ती करना ही चाहिए। कैसा रहेगा? गू चेंग, थोड़ा सोचो। हम हुआचिंग विश्वविद्यालय हम हर साल 100 मिलियन युआन का रिसर्च फंड देने को तैयार हैं। हम हाई चेंग विश्वविद्यालय 500 मिलियन युआन तक देंगे। दिजिंग विश्वविद्यालय तुम्हें केंद्र बनाकर एक नया संस्थान ही बना देंगे। तुम वहाँ डीन बन जाओगे। गू चेंग, तुम सिर्फ 18 हो। शायद अभी तक तुम्हें कोई प्रेम संबंध नहीं मिला होगा। हमारी हाई चेंग यूनिवर्सिटी के बारे में सुना ही होगा। वहाँ बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ हैं। उनकी प्रोफाइल सब मेरे पास है। तुम किसे पसंद करते हो? मैं खुद तुम्हारा साथ दूंगा। इस किस्म की बातें तुमने कितना बेहया ढंग से सोच रखा है। कैसे ये हमारी यूनिवर्सिटी की खासियत नहीं बन सकती? या फिर तुम अपने दिजिंग विश्वविद्यालय की कॉलेज क्वीन को भी पेश कर दो। चलाओ, दिखा दो। उसे इसकी जरूरत नहीं है। इतना मत कहो। ठीक है सब, अब झगड़ा बंद करो। ठीक, तुम लोग दाशिया वाले हो ना बॉस लोग? सब दूसरे दर्जे के स्कूल हैं। गू चेंग जैसे शीर्ष प्रतिभाशाली केवल अमेरिका के टॉप कॉलेज ही इसके लायक हैं। वे ही इसके काबिल होंगे, है ना? तुम 10 साल पहले लिन प्रांत के हाई स्कूल टॉपर शू चेंग। मुझे शू चेंग मत कहो, ठीक? मैं तो अब मेरा एक बहुत ही शाही अंग्रेजी नाम, तुम लोग मुझे बुला सकते हो स्टीवन हॉट। गू चेंग, तुम्हें पता होना चाहिए, विज्ञान भविष्य बनाता है, भविष्य हाफो बनाएगा। और मैं आधिकारिक तौर पर हाफो का प्रतिनिधि हूं, विश्व के नंबर 1 हाफो मेडिकल कॉलेज की ओर से तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूं। हाफो, हाफो, बिल्कुल सही। हमारी हाफो मेडिकल कॉलेज में दुनिया स्तरीय रिसर्च सुविधाएं हैं और दुनिया भर के सबसे योग्य शोधकर्ता हैं। वही तुम्हारा मंच है। मैंने तुम्हारा प्रोफाइल देखा है। तुम डीन लिन के प्रांत की हो, गांव से आती और परिवार गरीब है। तुम्हें राज्य की मदद मिली थी और तुम विदेश जाकर पढ़ी लिखी। तुम क्या कहना चाहती हो? तुमने दाशिया से भत्ता पाया था। पढ़कर लौटकर दाशिया को कुछ लौटाना चाहिए था, पर तुम अमेरिका में रहकर वहां सेवा कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सब बहाने लेकर मुझे दबाओ मत। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए, लोग ऊंचाई की तरफ जाते हैं, पानी नीचे की ओर बहता है। दाशिया इतनी पिछड़ी कैसे है? क्या मैं उसी टूटी हुई पेड़ पर लटक के मर जाऊं? हमारे रास्ते अलग हैं। मिलना मत बनना। मैं कभी दाशिया नहीं छोड़ूंगा। अब चले जाओ। गू चेंग, तुम इतने रूढ़िवादी कैसे हो? हम जैसे लोग, हम जो शोध और विकास करते हैं, इस जिंदगी में हम किसको खोजते हैं? क्या वो कोई और है? नहीं, बस अकादमिक टूट-फूट। विज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। विज्ञान के कोई देश सीमाएं नहीं होती, पर वैज्ञानिकों की मातृभूमि होती है। बढ़िया कहा। यही दाशिया के वैज्ञानिकों में देशभक्ति है। हमें ऐसे घर देश का लगाव करना चाहिए और तुम जैसी खुदगर्ज, सूक्ष्म स्वार्थी लोगों से अलग। इस तरह की सोच तुम समझ ही नहीं पाते। गू चेंग, तुम्हें पता होना चाहिए, अब की जो तुम हो वो अपने ही भविष्य और करियर के साथ मजाक कर रहा है। हट जाओ। क्या तुम्हें पता है, अमेरिका उन्नत चिकित्सा में दाशिया से पूरे 10 साल आगे है। क्या तुम समझते हो कि 10 साल का मतलब क्या है? अमेरिका की ये बढ़त अस्थायी नहीं है। मैं इस युग को बदल दूंगा। मैं इस व्यवस्था को उलट दूंगा। मैं इस युग को बदल दूंगा। मैं इस व्यवस्था को उलट दूंगा। और तुम लोग, तुम अभी भी बहुत भोले हो। तुम लोग ये मत समझो कि कैंसर के मामले में तुमने कुछ छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल कर ली तो सोचते हो कि तुम जरूर सफल हो जाओगे। जान लो, तुम लोग अमेरिका की उन्नत चिकित्सा के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते। नहीं, असल में तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं 50 साल बाद से आया हूँ। मैं केवल कैंसर कोशिकाओं को ही नहीं जानता, मैं आने वाले 50 सालों की चिकित्सा विकास की दिशा को भी जानता हूँ। मैं उन तकनीकों को समय से पहले सामने लाऊंगा। मैं मानव चिकित्सा को अभूतपूर्व समृद्धि के दौर में प्रवेश। अहंकार। गू चेंग, क्या तुम्हें पता है, हमारे हार्वर्ड ने हाल ही में अल्जाइमर रोग के मामले में एक बड़ी क्रांतिकारी सफलता हासिल की है। क्या तुम्हें खबर है? अल्जाइमर रोग क्या है? ये तो कैंसर से भी कहीं अधिक जटिल बीमारी है।
हार्वर्ड में आखिर नई तरक्की मिली। वो भी दुनिया के नंबर 1 मेडिकल संस्थान की। तो बात ही क्या है? बस एसिटिलकोलाइन एस्टरेज अवरोधक का उपयोग कर मस्तिष्क की चयापचय प्रक्रिया को फिर से शुरू करना। तुम्हें कैसे पता कि ये रास्ता गलत है? क्योंकि मूल रूप से यह मस्तिष्क की जीवन शक्ति का ही दोहन है। मैं कुछ समय बाद एक शोध पत्र प्रकाशित करूंगा जो इस बात को सिद्ध करेगा। अच्छा, तो चलो, हार्वर्ड ने ALS पर भी एक क्रांतिकारी उपलब्धि, रिलुजोल की बड़ी मात्रा इंजेक्ट करके मोटर कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स को उत्तेजित और सक्रिय किया। ये तरीका लक्षणों को तो मिटाएगा पर मूल समस्या को नहीं। हाफो की ये सारी रिसर्च सिर्फ मौजूदा मेडिकल फ्रेमवर्क के भीतर साधारण बराव कर रही है। नया मेडिकल क्रांतिकारी दौर जरूर दाशिया में शुरू होगा। बस तुम जैसे अपनी जड़ों को भूल जाने वाले लोग इसमें हिस्सा लेने के काबिल नहीं हो। गुचेंग, हम दिजिंग विश्वविद्यालय तुम्हें सभी संसाधन देने को तैयार हैं ताकि तुम मेडिकल क्रांति शुरू कर सको। हम हुआचिंग विश्वविद्यालय के पास बहुत मजबूत मेडिकल रिसर्च का आधार है। मैं चाहूंगा कि तुम हमारे बारे में फिर से सोचो। स्थानिक लाभ सबसे अहम है। हाईचैंग दाशिया का वित्तीय केंद्र है। यहाँ से मेडिकल क्रांति शुरू करना सबसे ठीक है क्योंकि हमारे पास पूंजी की ताकत है। हम हुआचिंग विश्वविद्यालय। ठीक है, अब झगड़ा मत करो। ऊपर से पहले ही फैसला आ चुका है। ऊपर का क्या मतलब? दाशिया मेडिकल स्कूल सभी अकादमिक सदस्यों की संयुक्त बैठक ने फैसला लिया है। गुचेंग देश का अतुलनीय प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है। उन्होंने स्वतंत्र रूप से कैंसर रोधी चमत्कारी दवा विकसित की है जिससे दाशिया की महानता बढ़ेगी। गुचेंग की प्रतिभा का पूरा लाभ उठाने के लिए गुचेंग को केंद्र बनाकर काम किया जाएगा। शीर्ष शोधकर्ताओं का चयन कर दाशिया सरकार द्वारा गठित अत्याधुनिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, विशेषज्ञों को स्वतंत्र रूप से इकट्ठा कर संस्थान बनाना, यह सचमुच राष्ट्र रत्न स्तर का सम्मान है। इसके मुकाबले हमारी आपसी खींचतान बस यूं ही लग रही है जैसे बच्चों का खिलौना खेलो। सच कहूँ तो शायद ऐसा ही होना चाहिए, तभी निखर पाएगा हमारे गुचेंग की अद्भुत प्रतिभा। गुचेंग दाशिया के अंदर के सभी शोधकर्ताओं में से आप किसी को भी चुन सकते हैं। भले ही मैं ही क्यों ना हूं, मुझे भी आप चुन सकते हैं। डीन लिन, कृपया आपकी मदद चाहिए मेरे लिए। कुछ ऐसे लोग चुन दे जो जीन अनुसंधान में माहिर हों। तो आपकी अगली योजना जीन अनुसंधान पर केंद्रित है। C62 की सुपर टारगेटेड दवा का सिद्धांत दरअसल केवल बदलना ही है कैंसर कोशिकाओं के जीन अनुक्रम को। इस दिशा में बहुत संभावनाएं हैं। मैं अगले 10 साल खर्च करूंगा मानव जीन श्रृंखला को पूरी तरह समझने में, और फिर 10 साल लगाकर मानव जीन की सीमाओं को पूरी तरह तोड़ दूंगा। 20 साल तक अथक परिश्रम कर मैं दाशिया के हर नागरिक को असाधारण बनाना चाहता हूँ।